हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस लेसन में हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, ऑब्जेक्ट और प्रोनाउन। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। यानी एक ऑब्जेक्ट सेंटेंस में वह शब्द होता है जो कि वर्ब के एक्शन को ग्रहण करता है, रिसीव करता है। इसको अगर आसान शब्दों में बोला जाए, यानी ऑब्जेक्ट वह शब्द होता है जिस पर क्रिया अपना कार्य करती है, जिस पर क्रिया का असर होता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल हग्स जीशा। राहुल जीशा को गले लगाता है। इस सेंटेंस में राहुल सब्जेक्ट है, क्रिया यानी वर्ब है हग्स। हग्स का अर्थ होता है गले लगाता है। और ये क्रिया राहुल किस पर करता है या फिर ये क्रिया किस पर होती है? जीशा। तो यहाँ पर जीशा क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट जिस पर क्रिया कर रहा है वह ऑब्जेक्ट होता है, और वो एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन होता है जो कि क्रिया के बाद आता है। यहाँ पर जीशा एक नाम है, यानी कि एक नाउन है। व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह उनके स्थान पर लिखे जाते हैं। ये नाउन को रिप्लेस करके उनकी जगह पर उनका ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी ये सेंटेंस देखा, राहुल हग्स जीशा। इस सेंटेंस में राहुल सब्जेक्ट है, वर्ब है हग्स, और जीशा ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट और वर्ब को हम एज सच बोलते हैं, राहुल हग्स, और जीशा के नाम को बोलने के बजाय उसके स्थान पर हम एक प्रोनाउन को यूज करते हैं, और वो प्रोनाउन है हर। हर का अर्थ होता है उसे, जो कि किसी स्त्री या फिर किसी लड़की के लिए यूज किया जाता है। राहुल हग्स हर, हमने जीशा की जगह हर इस प्रोनाउन को यूज किया है, और सेंटेंस का अर्थ अब बदल करके क्या हो जाता है? राहुल उसे गले लगाता है। तो यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और साथ में ये प्रोनाउन भी है, तो इसलिए हर को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब चूंकि जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया की जाती है वे एक हो सकते हैं संख्या में, या फिर एक से अधिक भी हो सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सिंगुलर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज तब किया जाता है जब ऑब्जेक्ट की संख्या एक होती है, और सिंगुलर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है मी, यू, हिम, हर और इट। प्लूरल ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जब ऑब्जेक्ट की संख्या एक से अधिक होती है, और वो है अस, यू, देम। चलिए आइए अब इनके अर्थ और इनके यूजेस देखते हैं। अब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बहुत आसानी से समझ में आएंगे। सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होगा रवि, ये रहा हमारा रवि। वर्ब होगा कॉल्ड। कॉल्ड कॉल का V2 फॉर्म है। कॉल का अर्थ होता है फोन करना, और कॉल्ड का अर्थ हो जाता है फोन किया, यानी भूतकाल में फोन करने का काम किया। और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी वे व्यक्ति जिन्हें रवि ने फोन किया, कॉल किया। पर यहाँ पर हम उनका नाम लिखने के बजाय ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करेंगे, मी, जिसका अर्थ होता है मुझे, मुझको, मुझसे। सेंटेंस, रवि ने मुझे कॉल किया, ये रहा रवि, रवि ने मुझे कॉल किया। तो हम क्या बोलेंगे? रवि कॉल्ड मी। मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अगला ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस, जिसका अर्थ होता है हमें, हमको, हमसे। रवि ने हमें कॉल किया, या फिर रवि ने हमको कॉल किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है उनकी संख्या एक से अधिक है, और वे अपने बारे में बात कर रहे हैं कि रवि ने हमें कॉल किया। रवि कॉल्ड अस। यू का एक अर्थ होता है तुम्हें, तुमको या तुमसे। इसका यूज तब किया जाता है जब ऑब्जेक्ट लिसनर हो और संख्या में एक हो। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा है रवि ने तुम्हें कॉल किया, रवि कॉल्ड यू।
यू का एक दूसरा अर्थ होता है तुम लोगों को, आप लोगों को, और उसका यूज तब किया जाता है जब ऑब्जेक्ट लिसनर हो और संख्या में एक से अधिक हो। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति लिसनर्स इनको बता रहा है कि रवि ने आप लोगों को कॉल किया। रवि कॉल्ड यू, यहाँ पर यू का अर्थ क्या होगा? आप लोगों को। हिम, जिसका अर्थ होता है उसे या फिर उसको, और इसका यूज पुरुष या फिर लड़के इनके लिए किया जाता है, मेल्स के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति सुन रहा है और तीसरा व्यक्ति कहीं दूसरी ओर देख रहा है। ये दोनों व्यक्ति इस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और जो स्पीकर है यानी जो बोल रहा है उसे पता है कि वो एक मेल के बारे में बात कर रहा है। तो उसने क्या कहा? रवि ने उसे कॉल किया, यानी इस व्यक्ति रवि ने उसे कॉल किया। तो यहाँ पर उसे के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? हिम। और सेंटेंस कैसे बनेगा? रवि कॉल्ड हिम। रवि कॉल्ड हिम। हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। हर, हर का अर्थ होता है उसे या फिर उसको। अब यहाँ पर आप फिर से देख रहे हैं कि 3 व्यक्ति हैं, जहाँ पर 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति जो कि एक लड़की है दूसरी तरफ देख रही है। तो यहाँ पर जो स्पीकर है उस लड़की की ओर इशारा करके बोल रहा है कि रवि ने उसे कॉल किया। अब चूंकि यहाँ पर उसे किसके लिए बोला जा रहा है? एक लड़की के लिए। तो इसलिए सेंटेंस हमारा कैसे फॉर्म होगा? रवि कॉल्ड हर। इट, इट का अर्थ होता है उसे, इसे, इसको, उसको, और इट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल्स के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर रवि इसे बहुत पसंद करता है। तो यहाँ पर इसे इस इंद्रधनुष के लिए यानी रेनबो के लिए यूज किया गया है, और इसे इस तरह से बोला जाएगा, रवि लव्स इट। तो इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। देम, जिसका अर्थ होता है उनको, उन्हें, उनसे, एटसेट्रा। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं जो इन 2 व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। रवि ने उन्हें कॉल किया, और सेंटेंस कैसे बनेगा? रवि कॉल्ड देम। यहाँ पर देम एक से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज किया गया है, जो कि एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आइए अब हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में एक रिलेशन देखते हैं। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। सेंटेंस में ये क्रिया करते हैं, और ये क्रिया जिस वस्तु पर होती है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं एमी, और हम एक सेंटेंस बनाते हैं, आई स्कोल्डेड एमी। मैंने एमी को डांटा। स्कोल्डेड माने डांटा। अब हम जगह बदल करके एमी को सब्जेक्ट बनाते हैं और अपना सेंटेंस बोलते हैं, एमी ने मुझे डांटा, यानी एमी ने डांटने का काम किया। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? एमी स्कोल्डेड, और जो आई है अब वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह जब आएगा तब वो बदल जाएगा, और क्या बन जाएगा? आइए देखते हैं। अभी हमने देखा ये सेंटेंस, आई स्कोल्डेड एमी। मैंने एमी को डांटा। अब एमी को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, एमी ने मुझे डांटा। अब इस पिक्चर में एमी सब्जेक्ट है जिसने डांटने की क्रिया की। किसे डांटा? मुझे। तो आई जो कि एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो अब बदल जाएगा और क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, मी। एमी स्कोल्डेड मी। वी हेल्प्ड एमी। हमने एमी की सहायता की। और अब हम सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, एमी ने हमारी सहायता की। एमी हेल्प्ड अस। यहाँ पर वी अस में बदल जाता है। यू आस्क्ड एमी। तुमने एमी से पूछा। और जब कहा जाएगा कि एमी ने तुमसे पूछा तो एमी आस्क्ड यू। सब्जेक्ट प्रोनाउन यू को जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में बदला जाता है तो वो यू ही रहता है। तो इस तरह से एमी आस्क्ड यू। यू टोल्ड एमी। आप लोगों ने एमी को बताया। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो
तो आप लोगों ने एमी को बताया, एमी टीचर का नाम है। अब एमी ने आप लोगों को बताया, कैसे बोलेंगे? एमी टोल्ड यू। यू जो कि एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो बदल करके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में यू ही रहता है। ही लव्स एमी, वह एमी से प्यार करता है। अब हमें बताना है कि एमी उसे प्यार करती है, तो हम कैसे बोलेंगे? एमी लव्स, और उसे के लिए हम क्या यूज करेंगे? हिम। एमी लव्स हिम, तो ही बिकम्स हिम। शी वेलकम्स एमी, वह एमी का स्वागत करती है। अब हमें जब बताना है कि एमी उसका स्वागत करती है, तब हम कैसे बोलेंगे? एमी वेलकम्स हर। यहाँ पर शी बिकम्स हर। इट चेस्ड द कैट, यहाँ पर इट इस डॉग के लिए यूज किया जाने वाला सब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसने बिल्ली का पीछा किया। अब ऑब्जेक्ट द कैट को सब्जेक्ट बनाते हैं और बोलते हैं कि बिल्ली ने उसका पीछा किया, और सेंटेंस बन जाता है द कैट चेस्ड। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? इट, क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउन इट को जब हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में बदलते हैं तो ये इट ही रहता है। दे सॉ एमी, उन्होंने एमी को देखा था, यानी वो किसी पार्क में थे और उन्होंने एमी को देखा था, यानी एमी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट एमी को सब्जेक्ट बनाते हैं। एमी ने उन्हें देखा था। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? एमी सॉ, दे किस में बदल जाएगा? देम में। एमी सॉ देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।